नमस्कार, स्वागत है आप सबका अलजेब्रा के तीसरे सेशन में। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। पिछले क्लास में हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको मजा आ रहा होगा और इसी तरह से टोटल 148 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पूरा अलजेब्रा में। ठीक है, तो आप लोग जो भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन से, जल्दी से एक बार सेशन को कर दीजिए शेयर, साथ साथ सेशन को कर दीजिए लाइक और फिर करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। टोटल हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर आप देख लो कि टोटल हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आ जाओ, आज 31वें नंबर के क्वेश्चन, 31वां नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करोगे। सबसे पहले आपको खुद से करना है सॉल्व, फिर तो मैं हूं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ देख लो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 7x+1 बराबर 0 है, तो x+1/x का मान क्या होगा। 5 सेकंड में हमें आंसर चाहिए, मात्र 5 सेकंड में। दो तीन क्लास हमने ऐसा बताया, बेहतरीन क्लास, जिसमें कि दो क्लास हमारा ऐसा हुआ टोटल 3 घंटे का, जिसमें कि आपको हमने बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है। और इस कॉन्सेप्ट से आप यहां पर देखोगे तो आसान क्वेश्चन लगेगा। ये क्या है बताओ, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x+1 बराबर अगर 0 है तो क्या हम लोग इसको x² + 1 बराबर 7x बोल सकते हैं क्या, बताओ। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर हम x से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो क्या ये हमारे पास x+1/x बराबर 7 आ जाएगा क्या। अब देख लो ये कितना क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन आसान क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ये तो x+1/x ही तो पूछ रहा था। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताओ, ई। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बताओ सब लोग। 47 क्यों आ गया भाई, स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर थोड़ी है। ये तो सिर्फ x+1/x पूछ रहा था ना, ये सिर्फ x+1/x पूछ रहा था, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या दिया हुआ, x² + 2√10x+1 = 0। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है x+1/x का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइए सब लोग जल्दी से। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दो सब लोग भाई। तो बताओ क्या ये हमारे पास x² + 1 = -2√10 है क्या, बताओ। बोलोगे हाँ बिल्कुल यही है। दोनों तरफ x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x+1/x। और जैसे ही x+1/x आएगा तो यहां पर बराबर के इस तरफ स्क्वायर 2√10 आ जाएगा, बताओ आएगा। जबकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, x-1/x। हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था, हमने आपको समझाया था कि अगर x+1/x बराबर k दिया रहे, अगर x+1/x अगर k दिया रहे और x-1/x निकालना हो तो हमने क्या किया था बताओ, k का स्क्वायर में से 4 को माइनस किया था और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला था, अगर आपको याद हो तो। फिर हमने ये भी बताया था कि अगर x-1/x आपके पास k दिया रहे तो इस कंडीशन में x+1/x निकालने के लिए भी हमने आपको बताया। हमने बताया था k का स्क्वायर में 4 को ऐड कर दोगे फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। तो क्या बताओ, ये हमारे पास -2√10 का स्क्वायर करोगे और इसमें से माइनस वाला निकालना है तो क्या करेंगे, -4 करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारे पास आ जाएगा 40, 40 में से 4 माइनस करोगे 36, 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 6। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे आ रहा समझ में, बताओ क्या ये आया समझ में भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ताबड़तोड़ हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तो जहां पर भी आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट का कमी है तो मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, और इतना बार मैं खुद रिपीट कर दूंगा कॉन्सेप्ट कि आपके दिमाग में, दिमाग के तह तह में जाकर के ये बैठ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है,
है क्या कि 3x माइनस 1/x प्लस 5y माइनस 1/y प्लस 7z माइनस 1/z इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। कल ही हमने आपको यहां पर समझाया था, इसको ऐड कर देंगे, ये 5 3 8 8 7 मिलकर के क्या हो जाएगा 15। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। देखो कितना आसान है। क्या आपको हमने कल समझाया था क्या 3x माइनस 1/x क्या ये भी बराबर 0 हो जाएगा क्या? 5y माइनस 1/y ये भी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। इसी तरह से 7z माइनस 1/z ये भी बराबर किसके आ जाएगा 0 के बराबर। आप बोलोगे x को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये बता दो कि x का मान जो आएगा वो क्या हमारे पास 1/3 आएगा। इसी तरह से y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 और इसी तरह से z का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 1/7। तो क्वेश्चन तो हमसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y और प्लस क्या पूछ रहा है बताओ 1/z। हम x को यहां पर उल्टेंगे 1/x लिखेंगे तो क्या ये हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह से 1/y का मान क्या आएगा 5 आएगा और 1/z का मान क्या आ जाएगा 7 आएगा। 5 प्लस 3 प्लस 7 मिलकर के ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ 15। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बताओ सी। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का मान ज्ञात करे। चलो इसका आंसर करके दिखाओ सब लोग, इसका आंसर करके दिखाओ जल्दी से, देखते हैं कितना लोग आंसर कर पाते हैं। चलो नुपुर ने आंसर दिया है सी। रोहित जायसवाल गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, चलिए गुड आफ्टरनून आपको भी। तो चलो देखो यहां पर कितना बिल्कुल आसान है, हम एक सेकंड में इसको लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या है बताओ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। क्या हमने आपको समझाया है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7। क्या हम लोग एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे क्या? तो ये अगर एक बार फिर से हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर में से 2 को आप माइनस करोगे 49 में से 2 माइनस हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग अब देखो जवाब देने के काबिल हो गए हो और फटाफट आप लोग को ही जवाब देना है ज्यादातर। मैं तो बस यहाँ पर क्वेश्चन लाऊंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से हम लोग आते हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब बाय दिया हुआ ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर का मान क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर करके दिखा दो, जल्दी से इसका आंसर करके दिखा दो सब लोग। चलो अब से हम लोग यहाँ पर टाइमर लगाएंगे 30 सेकंड का, मैं आपको टाइम दूंगा, 30 सेकंड का मात्र टाइम दूंगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, क्या ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी है और यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या हम लोग ए माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बोलो कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ये क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसको कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या सब बचेगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। माइनस माइनस क्या ये हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा क्या? और जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab ये हमारे पास बचा रह जाएगा। बोलो बचा रह जाएगा क्या?
और इसके नीचे में क्या हम लोग ए बी कॉमन लेकर के ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, ऊपर में 2ab, नीचे में ए बी। तो ए बी से जैसे ही आप इसको काटोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड, रोहित का बिल्कुल सही आंसर आया है, रोहित का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 के बाद आ जाओ 36 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 36 नंबर का क्वेश्चन टाइमर आपका स्टार्ट हो जाता है अब। ये टोटल मैं आपको इसमें 30 सेकंड का टाइम दूंगा, इससे ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा। 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा हो गया इसमें, 30 सेकंड भी तो बहुत ज्यादा हो गया इसमें। बताओ, ये हमारे पास दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy का मान ज्ञात करे। पांच सेकंड का आंसर है ये। 30 सेकंड आपका खत्म होता है। देखो ध्यान से अभी सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या दो दो तरीका से मैं समझा रहा हूं। x प्लस वाई बराबर 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12x। क्या हमारे पास दो इक्वेशन है? क्या हमारे पास एक इक्वेशन है और वेरिएबल क्या है? दो है। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को जीरो मान लेते हैं। जैसे जीरो मानोगे तो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास? बोलोगे सर 4 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? हमने y को जीरो मान लिया था, तो ये भी जीरो हो गया, और इसी तरह से ये भी जीरो हो गया। यानी हमें सिर्फ निकालना क्या था बताओ? एक्स क्यूब निकालना। तो x अगर 4 के बराबर है तो x क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64, और यही आपका आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका पे अगर ध्यान दो, क्या आपके पास ये आपको पता ही है क्या कि x प्लस वाई बराबर अगर 4 है, तो हम लोग अगर दोनों तरफ क्यूब कर दे, क्या कर दे? दोनों तरफ क्यूब कर दे, तो देखो हमारे पास क्या सब आता है। बोलोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही आता है क्या बताओ? और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। हमने कहा क्या कि x प्लस वाई का मान तो 4 दिया हुआ ही है, तो इस x प्लस वाई की जगह पे आप क्या मान रख दो? 4 रख दो। से जैसे 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ चुका होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy। क्या आ जाएगा बताओ? 12xy। और क्या इसका मान 64 ही आएगा क्या? तो हमने यहाँ पर दूसरे तरीका से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया 64। रोहित का बिल्कुल सही है। मस्ती का भूकंप 64 बिल्कुल सही है। नुपुर चौधरी का भी आंसर सही है 64, वेरी गुड। चलिए अंकित का भी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग एकदम कमाल किए हुए हैं भाई। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं, और फिर से ये हमारे पास क्वेश्चन देखो आ चुका है। क्वेश्चन हमारे पास क्या आ चुका है कि x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 बराबर 198। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? ये आपका टाइमिंग होता है शुरू अभी 30 सेकेंड का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दो सब। चलिए प्रवीण कश्यप ने आंसर दिया है 64, वो पिछला क्वेश्चन का है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ प्रवीण। चलिए आपके 30 सेकंड होते हैं समाप्त। ध्यान से देखना, दो तरीका से फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका पे ध्यान दो, क्या x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4, अगर ये हमारे पास दिया हुआ 198 के बराबर, तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। कल ही तो हमने समझाया था, इसमें दो ऐड कर दो, क्या कर दो? इसमें दो ऐड कर दो, दो ऐड कर दो, और दो ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। कल ही हमने आपको समझाया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर के दिया रहे, क्या दिया रहे? के दिया रहे, तो इस कंडीशन में x प्लस 1 बाय एक्स अगर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? के में दो को ऐड करोगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। अगर x माइनस 1 बाय एक्स निकालना होगा, तो आप लोग भी इसको भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो बताओ? क्या हम लोग इसको k माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बताओ, k माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर, k माइनस 2 का क्या स्क्वायर रूट लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं। अब आप यहां पर ऐसे सोचो, ध्यान से देखो, ये भी नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यही निकाल दें,
ये अगर मान के चलो कि एक्स स्क्वायर की जगह पे ये ए है, ए माइनस वन बाय ए है, तो ये ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर हुआ। तो बताओ क्या हम लोग डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या 198 में से 2 को माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 196 का स्क्वायर रूट जो आपके सामने आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए 14। आपके सामने आंसर क्या आ चुका होगा बताओ? 14। बहुत सारे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ही यहां से हो जाएगा बताओ। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखो। या दूसरा तरीका हम अगर मान के चलो कि नहीं हमें यही बात पता है कि नहीं हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर ही निकालेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या 198 में से इस बार क्या करोगे बताओ? 2 को ऐड करके क्या इसका स्क्वायर रूट निकालोगे क्या? ये 200 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 200 का स्क्वायर रूट क्या हम लोग 10 रूट 2 बोल सकते हैं? बोलोगे हाँ सर 10 रूट 2 क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, बताओ। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है कि एक्स प्लस वन बाय एक्स आया हुआ है और एक्स माइनस वन बाय एक्स निकालना है। ये हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए भी हमने अभी भी पिछले क्वेश्चन में ही समझाया है कि 10 रूट 2 का स्क्वायर कर दोगे और इसमें से इस बार क्या करोगे बताओ? 4 को माइनस करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। 10 गुना 10, 10 गुना 10 दूनी, ये हमारे पास 200 आ जाएगा। 200 में से 4 घटाओगे 196 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 14 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। रोहित का आंसर 10 क्यों आ गया भाई? क्यों 10 आ गया? कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है बताओ? कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है? बेहिचक बेधड़क बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है जल्दी से। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ 3x माइनस वन बाई 3x बराबर 90। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई 81 एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दो, ये तो हम समझे। देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई 81 एक्स स्क्वायर का मतलब होगा 1 बाई 9x का ये होल स्क्वायर, और इसके बराबर में हमारे पास पूछा जा रहा क्वेश्चन। अगर ये दिया हुआ तो इसका मतलब x प्लस वन बाई 9x हमें चाहिए। तो x प्लस वन बाई 9x कैसे चाहिए? तो पहले पता करते हैं। ये कि हमारे पास है 3x, 3 को अगर यहां से कॉमन ले लोगे तो x माइनस यहां से 3 को कॉमन लोगे तो क्या ये 1 बाई 9x आएगा क्या? 3 अगर ऊपर से कॉमन आएगा तो ये यहां पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये बताओ क्या हमारे पास 9 आ गया क्या? और जैसे x माइनस वन बाई 9x हमारे पास x माइनस वन बाई एक्स बराबर 9 ये आ जाएगा। क्या ये हमारे पास 3 आ जाएगा क्या? बताओ क्या ये हमारे पास 3 आ जाएगा क्या? अब हम लोग के पास हमारे पास क्या है? हमने आपको समझाया था पिछले क्लास में, अगर x माइनस वन बाई एक्स बराबर के दिया हुआ है तो इस कंडीशन में इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूं। क्या ये हमारे पास के स्क्वायर हो जाएगा क्या? लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को ही रखते हैं तो ये बता दो क्या ये एक्स से एक्स कट के स्क्वायर माइनस 2 होगा क्या? बताओ के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा क्या? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉरी के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा क्या? बताओ यहां पर तो माइनस होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यहां x और 1 बाय एक्स ही सिर्फ नहीं है, यहां 1 बाई 9x भी है ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? इस 3 का करेंगे स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में इस बार प्लस करेंगे, सिर्फ 2 नहीं x इंटू 1 बाई 9x। तो x से x कट के सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? बताओ 1 बाई 9 बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 तिया 9 प्लस 2 बटे 9। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 में 81, 81 में 2 को ऐड करोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 83 बटे। आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 83 बाई 9, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हाँ देखे इसमें गलती कितना लोग किए। क्यों 11 आ गया जानते हो आंसर? क्योंकि क्या किए हो? 3 का स्क्वायर प्लस ओनली 2 कर दिए। लेकिन यहां पर एक्स एक्स तो कट जा रहा था, इसीलिए हमने जानबूझ के लिखा।
लेकिन ये तो इस बार x माइनस 1/9x है ना, तो x x तो कटेगा, लेकिन ये 1/9 तो रह जाएगा ना, बताओ, ये 1/9 क्या हो जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, बताओ, 83/9। नूपुर का आंसर बिल्कुल सही। चलो रोहित का भी अब आंसर बिल्कुल सही। वेरी गुड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, 38 नंबर के बाद आ जाओ 39 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का शुरुआत है और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 112 है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या, बताओ। अभी अभी हमने समझाया, ध्यान से देखो सब लोग, एक बार पहले खुद से कोशिश कर लो, इस क्वेश्चन को खुद से कोशिश कर लो पहले, ठीक है, फिर हम समझाते हैं यहां पर। देखो यहाँ, देखो यहाँ और ध्यान से समझना, क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या हम लोग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई लिखेंगे क्या, बताओ। एक्स माइनस वाई तो हमारे पास पहले से मौजूद है, हमें चाहिए क्या, एक्स इंटू वाई। ध्यान से समझना, हमेशा किसी भी क्वेश्चन का दो पार्ट होता है, एक पूछता है क्वेश्चन कि ये क्या होगा, और इसके बाद आपको देखना है कि पीछे दिया हुआ क्या है, इसकी सहायता लेकर के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 112 दिया, इसका मतलब इस दोनों का यूज करके एक्स इंटू वाई लाया जा सकता है, बताओ। क्या आप सबको पता है क्या कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बोलो यही आता है क्या, बोलोगे हाँ सर यही तो आता है, बिल्कुल यही आता है। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसके जगह पे तो हमारे पास 112 दिया हुआ, लिखना तो बिल्कुल नहीं है, अभी हम समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। ये 4 का क्यूब 64 आ जाएगा क्या, बताओ, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, इसके जगह पे 4 रखोगे तो 4 तिया 12x आ जाएगा, 12xy आ जाएगा। ओके, अब यहां से देखो 112 में से 64 को घटा दोगे तो ये 48 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 48, और हमारे पास क्या आ गया है, 12xy। हमें चाहिए 2xy का वैल्यू, 2xy का वैल्यू चाहिए। अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दे तो इधर भी 6 से डिवाइड कर दोगे, क्या ये 8 आएगा क्या, बताओ। और जैसे ही ये हमारे पास 8 आ चुका है तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 8, 4 चौका 16, 16 में 8 को ऐड कर दोगे, आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, सी। क्लियर है, बताओ सब लोग, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्लियर समझ में आपको आ गया होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है 40 के बाद 40 होगा ना, 40, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर देख लो x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 क्या होगा। तो ये हमने आपको समझा दिया है, पहले भी समझा दिया है कि x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 का आपको फार्मूला बिल्कुल बिल्कुल जुबान पे रटा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब से, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और फिर माइनस कर दोगे x प्लस 1/x को, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, यहां से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास दिया हुआ क्या है, ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये असल में क्या दिया हुआ है, x, ये 1 माइनस 1/x को बराबर की इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 5। अब अगर हमें निकालना है मान इसका x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5, तो बताओ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 23। ओके, अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना पड़ेगा, 5 का क्यूब करोगे माइनस 3 गुना 5 करोगे 110, 5 का क्यूब 125, 125 में से 15 को माइनस करोगे 110 आएगा,
और इसमें से खुद माइनस कर दोगे इस 5 को। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया। 23 को अगर 11 से गुना करना है तो ये हमारे पास आ गया है 2530, और 2530 में से 5 को जैसे ही आप माइनस करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 2525, 2525, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया रोहित, वेरी गुड। चलिए, क्लियर है, बताओ। बढ़े आगे क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 41 नंबर का दिया हुआ है। x माइनस वाई बराबर 3 है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 9xy का मान क्या होगा? 5 सेकंड में इसका आंसर करके बताओ। 5 सेकंड में इसका आंसर करके बताओ, इससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। देख लो, अभी अभी हमने वैल्यू पुटिंग मेथड से भी आपको समझाया है, साथ में सीधा सीधा इसका क्यूब भी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात आ रहा समझ में? हमने क्या कहा, यहां पर इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है, y को 0 मान लो। इसका मतलब x का मान क्या आ गया बताओ, 3। y को 0 मान लोगे तो यहां सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब बचा रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब का मान निकालना पड़ेगा। x का मान 3 दिया हुआ, 3 का क्यूब कर दोगे, आंसर आ जाएगा 27। या अभी अभी हमने बताया है दूसरा तरीका। दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास है x माइनस वाई का सीधा सीधा होल क्यूब कर दो। x माइनस वाई का अगर होल क्यूब कर दोगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। और x माइनस वाई के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे बताओ, x माइनस वाई के जगह पे जो मान रखेंगे वो हम लोग रख देंगे 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये ऐसा ही दिखेगा, क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 9xy, और ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 27। 27 बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। चलो, रोहित का बिल्कुल सही है, अंकित का भी बिल्कुल सही है, नुपुर का भी बिल्कुल सही। नजरुल हसन नुपुर से पूछ रहे कैसे है? जब हम खुद बताने के लिए तैयार है कि कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अंकित कुमार का भी आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 42 नंबर का क्वेश्चन। देखो 42 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का मान ज्ञात करे। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दे रहा हूं। जो लोग सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए कम से कम लाइक तो कर दो। है, लाइक करने में भी तुम लोग को कंजूसी लग रहा है, बताओ। चलो देखो, यहां पर बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। क्या ये हमारे पास x प्लस 1 बाय एक्स है, क्या बताओ। x प्लस 1 बाय एक्स बराबर डायरेक्ट लिखोगे नो। अब ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब निकालना है, तो 9 का क्यूब करोगे, माइनस कर दोगे 3 इंटू 9। 9 का क्यूब 729 होगा, 729 में से 9 या 27 को माइनस कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा 702। आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 702, ऑप्शन नंबर सी। रोहित का आंसर बिल्कुल सही है। रोहित का, रोहित कुशवाहा का, रोहित जायसवाल का, सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट क्वेश्चन हम लोग आज देख रहे हैं, है ना। टोटल हम इसमें 150 के आसपास क्वेश्चन आपको करवाएंगे अलजेब्रा में। फिर नेक्स्ट चैप्टर आप लोग खुद बता देना कि कौन सा करना है। नेक्स्ट चैप्टर में सोच रहा हूं कि इसके बाद परसेंटेज स्टार्ट करूं। ठीक है, परसेंटेज स्टार्ट करूं, अरिथमेटिक का कुछ चैप्टर हो जाए, फिर हम लोग आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे हम लोग एडवांस का कर लेंगे। एडवांस का सारा सेक्शन हम लोग कर। यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है, तो ए बी सी तथा में से तीनों में से कोई भी एक के बराबर नहीं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 1/1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी प्लस 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस ए। कौन जवाब देगा जल्दी से बताओ। सर जी रोज ब्लॉक हो जाता हूँ क्यों?
चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पर 1 माइनस 1 है, 1 माइनस ए है, 1 माइनस बी है, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी। क्या नीचे में हम लोग एलसीएम ले ले तो क्या हमारे पास 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी हो जाएगा क्या, बताओ। बिल्कुल सही है। ऊपर में क्या बचेगा, 1 माइनस ए के बाद 1 माइनस बी को छोड़ दो तो ऊपर में आएगा 1 माइनस सी। इसी तरह से यहाँ आएगा 1 माइनस ए और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस बी। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों को एक साथ ऐड करते हैं तो 3 आएगा, और इसके अलावा हमारे पास माइनस कर दोगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा माइनस में। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ मान देख लो, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ 3। जैसे ही हम a प्लस बी प्लस सी का मान 3 रखेंगे तो 3 में से 3 को माइनस करोगे 0 आएगा। अब नीचे में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा बताओ, 0। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। जतिन सोनवाल पढ़ लो, कौन कहाँ गए, पढ़ लो, पढ़ाई चल रहा है ना, पढ़ लो। जाने वाले जाते रहेंगे, आने वाले आते रहेंगे, ये दुनिया ही परिवर्तन का है, बताओ। परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे हो। अब यहाँ पर चल रहा है परिवर्तन 3.0, ठीक है, जिसमें मैं रोशन मिश्रा परिवर्तन 3.0 में अपना योगदान। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट पे आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, इसका आंसर कौन कौन दे देगा जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर का मान क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर करके दिखा दो, जल्दी से इसका आंसर करके दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है, और अभी अभी एक ऐसा क्वेश्चन हुआ भी है, बताओ। अभी अभी एक क्वेश्चन ऐसा हुआ भी है। देखो क्या यहां से a माइनस बी को कॉमन ले लोगे क्या, बताओ, बोलो हाँ a माइनस बी को। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा बताओ, बी स्क्वायर। लेकिन इस बार क्या है ना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए माइनस बी हमने कैसे कॉमन लिया, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पे क्या हम लोग ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी समझ सकते हैं क्या, बताओ। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ सकते हैं। तो a माइनस बी को जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, इसके अलावा यहाँ क्या बचेगा, बोलोगे माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस 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 प्लस ये हो जाएगा फिर से माइनस बी स्क्वायर और फिर से ये हो जाएगा माइनस ए बी। ओके, अब नीचे में आप देख लो कि ए बी को जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से ये ए माइनस बी कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में माइनस ए बी है, नीचे में ए बी है। जैसे ही काटोगे ए बी से ए बी कटेगा, लेकिन आंसर आपके पास क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी -1। बोलो क्लियर है। चलिए गुड इवनिंग। महादेव भाई का अभी नींद टूटा है? बताइए महादेव जी, कहाँ आप कैलाश पर्वत पे सोए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कल भी इस तरह का क्वेश्चन हुआ क्या, जो भी कल प्रैक्टिस किया है वो इस क्वेश्चन का जवाब तो 1 सेकंड में दे देगा, इससे ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। फिर भी देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, x पर पावर 128 प्लस 1 है, x पर पावर 32 प्लस 1 है, x पर पावर 64 प्लस 1 है, x पर पावर 16 प्लस 1 है, x पर पावर 8 प्लस 1 है, x पर पावर 4 प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है और x माइनस 1 है। इसका आंसर आपसे पूछ रहा है। चलिए आंसर देखिए, इसका आ गया है। रोहित जायसवाल का कहना है कि ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, इसका 1 सेकंड में ऑप्शन नंबर होगा डी। 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से सुनिए, क्या आपको हमने कल ही समझाया क्या कि ये x प्लस 1 है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, x माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 से। तो गौर से देखो, अब यहां पर कुछ भी ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, ज्यादा मत लिखो, नीचे में x माइनस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x माइनस 1।
अब देखो क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वन को अगर x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पर पावर चार माइनस वन आएगा। फिर इस पे मल्टीप्लाई करोगे एक्स पर पावर चार प्लस वन को एक्स पर पावर चार माइनस वन से तो एक्स पर पावर आठ माइनस वन आएगा। एक्स पर पावर आठ प्लस वन को एक्स पर पावर आठ माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे एक्स पर पावर सोलह माइनस वन आएगा। यानी सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूनी चौसठ, चौसठ दूनी क्या हो जाएगा, ये देखो सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूनी चौसठ, चौसठ दूनी 128 और इसका डबल कर दो एक्स पर पावर 256 माइनस वन और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आया समझ में, बताओ क्लियर है, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास दिया हुआ 45 के बाद आ जाओ 46, 46 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या सब दिया हुआ, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और ये बराबर हमारे पास है 0। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये अगर 7 के बराबर है तो ध्यान से सुनो, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, माइनस क्या है 3xyz और ये पूछा जा रहा है क्या होगा, किसके बराबर होगा। अब देखो यहां पर ध्यान से, क्या नीचे में x इंटू वाई इंटू जेड होगा, क्या नीचे में लिखोगे x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बोलो आएगा और जैसे ही सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसके बराबर में ही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो से जीरो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या आ जाएगा, जीरो। बात खत्म है, इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट यहां पर लिखोगे 7 गुना 7 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 0, अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है 300। बात खत्म। देखो आंसर क्या आ जाएगा 343। क्या हमने आपको कल समझाया था, क्या बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का टोटल हमारे पास कितना हुआ करता था, चार फार्मूला और उस चार फार्मूला में से एक फार्मूला हमारे पास क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस क्या हो जाएगा बताओ जेड एक्स। हमने क्या किया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस क्या दिया हुआ, जेड दिया हुआ। अब सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताओ हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 0, तो बस हमने वही किया, यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड रखा 7, फिर हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया माइनस 3 इंटू 0, क्या हमारे पास 7 का स्क्वायर 300, ये 7 का स्क्वायर ही रह जाएगा, ये तो 0 और यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारे पास क्या 343 आएगा, क्या बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, इसका आंसर कौन कौन करेगा भाई, ये हमारे पास है x प्लस वन बाय एक्स बराबर 5 के, अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर 5 के है तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है x पर पावर 6 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 6 का मान क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दो सब लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दो, 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, इसमें इसमें मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड में देख लो, जो भी जहां से भी पढ़े हो इसका आंसर करके दिखा दो। चलो 40 सेकंड हो गया, अभी तक आंसर नहीं आया, बताओ हाँ, क्या ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है क्या। सबसे पहला काम कर लो, इसमें एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब निकालो, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब कैसे निकालोगे, 5 का क्यूब करके
3 गुना 5 माइनस कर देंगे, क्या 110 आएगा क्या बताओ? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आएगा 110। अब एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दो, एक्स क्यूब का स्क्वायर करने का मतलब एक्स पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6। तो जब x प्लस 1/x के रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए के का स्क्वायर में से 2 को माइनस कर देते हैं बस। ये आ गया 100 2100 ये हमारे पास आ जाएगा 100 और उसमें से किसको माइनस कर दोगे 2। क्या ये हमारे पास 12,98 आ जाएगा क्या? आंसर आ चुका है 12,098, ऑप्शन नंबर सी। आलोक का आ गया 627। रोहित का आंसर आया है सी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए रोहित जायसवाल का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 48 नंबर। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बनाइए। क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7/4 है, 7/4 है, तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर क्या होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो। अरे ये तो बिल्कुल आसान है ना जी। क्या करोगे बताओ? 7/4 का करोगे, 7/4 हमारे पास है। x प्लस 1/x अगर दिया रहे के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए क्या k का स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं क्या बताओ? तो हम बोलेंगे 7×7=49 बटे क्या आ चुका है ये 4×4=16 और यहां से कर देंगे हम लोग 2 को माइनस। क्या कर देंगे? 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट यहां पर स्क्वायर रूट क्यों होगा? स्क्वायर रूट ये गलती लिखा गया। यहां पर आपको डायरेक्ट क्या करना है बताओ? 7/4 का स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर माइनस क्या करोगे? 7×7=49, 49/16, 16 में से 2 को माइनस कर दोगे, 16×2 32, 32 को जैसे ही माइनस करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 17/16। ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे महादेव पढ़ लो, महादेव खाली बात करने में मत लग जाओ। नुपुर पढ़ रही है। देख लो देश में 4 जो टॉप रैंकर है ना वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। लड़कियां तो पढ़ लेती है बट लड़के क्या कर रहे हैं? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ? x प्लस 1/x बराबर -2 है। ये क्वेश्चन पूछा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पर पावर 6 का मान क्या होगा? ये हमने आपको स्पेशल केस में बताया था। अगर x प्लस 1/x, ये हमने आपको क्या बताया था? ध्यान से सुनो। हमने बताया था अगर x प्लस 1/x बराबर 2, तो इस कंडीशन में x का जो मान आएगा वो हमेशा 1 के बराबर है। हमने दूसरा बताया था कि x प्लस 1/x अगर -2 के बराबर, इसके बराबर -2 के, तो x का मान क्या आ जाएगा बताओ? ओनली -1। हमने तीसरा क्या बताया था? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 के आए तो भी इस कंडीशन में x का मान क्या आएगा? +-1 आएगा। हमने चौथा क्या बताया था बताओ? x प्लस 1/x बराबर अगर -1 के आए तो इस कंडीशन में एक्स क्यूब बराबर किसके आ जाता है? +1। पांचवा हमने क्या बताया था बताओ? x प्लस 1/x बराबर अगर +1 के आ जाए, +1 के, तो इस कंडीशन में एक्स क्यूब का मान क्या आ जाएगा? -1 के बराबर। छठा हमने क्या बताया था? अगर x प्लस 1/x बराबर या तो +√3 रहे या -√3 रहे, तो भी इस कंडीशन में डायरेक्ट x पर पावर 6 का जो मान आता है वो हमारे पास क्या आता बताओ? -1 के बराबर, -1 के बराबर। तो ये सारा चीज हमने आपको बताया था। बताओ x प्लस 1/x हमारे पास क्या दिया हुआ? 2 दिया हुआ। तो जल्दी से बता दो कि x का यहाँ पर -2 दिया, -2, तो क्या हमारे पास x का मान -1 आएगा क्या बताओ? और जैसे ही -1 आ गया तो ये तो हमारे पास 1 आया, -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही रह जाएगा, -1 पर पावर 6 रहेगा तो +1 हो जाएगा। एक में से एक कट गया, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा बताओ? एक, ऑप्शन नंबर बी। क्या 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 प्रॉब्लम है बताओ? आलोक वर्मा, -1 होना चाहिए। हाँ, एक्स का मान -1 होगा, ठीक।
एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान क्या होगा यदि प्लस दिया हो देगा तो सर। अरे रोहित जायसवाल कितना तो शुरू से ही तो बताते हुए आ रहे, बताओ। कल भी तो इसके बारे में पूरा चर्चा किए हैं? कल भी बताए हैं, कल भी बताए हैं, क्या क्या बताए हैं बताओ। अगर x प्लस वन बाय एक्स बराबर के हो तो इस कंडीशन में x माइनस वन बाय एक्स बराबर निकालने के लिए हमने के का स्क्वायर में से 4 को माइनस कर दोगे स्क्वायर में। फिर हमने क्या समझाया, ध्यान से देखो। फिर हमने समझाया कि अगर अगर x माइनस वन बाय एक्स बराबर के दिया है और आपको x प्लस वन बाय एक्स निकालना, तो इस बार क्या करोगे, के का स्क्वायर में 4 को ऐड करोगे और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। ये सारा चीज हमने आपको समझा दिया। ये भी हमने टोटल 6 पॉइंट इस पे स्पेशली लिखा था पहले ही क्लास में। ठीक है, अब बताओ क्या कोई दिक्कत है तो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे फायदा होगा। बाद में भी देख लोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। स्क्वायर में कैसे करेंगे सर? कौन सा स्क्वायर में कैसे करेंगे, सारा चीज तो हम इसमें बता ही रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिख करके बताओ, मैं बता देता हूं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है और 50 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अभी अभी इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो सबसे पहला जो काम करोगे, यहाँ पर देखो क्या करोगे, x प्लस वन बाय एक्स है ना, तो हम सबसे पहले काम जो करते हैं वो करते हैं x माइनस वन बाय एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई और इसके नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस वन बाय एक्स। अब देखो इससे क्या फायदा हो जाता है, नीचे में तो x माइनस वन बाय एक्स रह ही जाएगा, नीचे में x माइनस वन बाय एक्स तो रह ही जाएगा, बुलाएगा रह जाएगा, लोग यहाँ बिल्कुल रहे। ऊपर में देखो पूरा लिखना नहीं जरूरी है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पर पावर 4 माइनस वन बाय एक्स पर पावर 4। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पर पावर 8 माइनस वन बाय एक्स पर पावर 8 होगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स पर पावर 16 माइनस वन बाय एक्स पर पावर 16 होगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स पर पावर 32 माइनस वन बाय एक्स पर पावर 32 होगा। आगे है नहीं, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स पर पावर 32 माइनस वन बाय एक्स पर पावर 32। यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही डी। क्लियर? प्लस में दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है। देखो जैसे रोहित भाई साहब का सवाल है कि जैसे x प्लस वन बाय एक्स दिया, x प्लस वन बाय एक्स दिया हुआ हमारे पास 5 नंबर, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या। क्या हमने बिल्कुल यही सवाल समझा है क्या जो आपने पूछा है, बताओ। क्या हमने ये बिल्कुल यही सवाल समझा है क्या जो आप पूछना चाह रहे, बताओ। हाँ, ठीक है, देखो। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर x प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले यहां पर सब लोग ये बता दो, क्या हम लोग इसको x प्लस वन बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स लिखेंगे क्या, बताओ। बोलो हाँ सर यही तो लिखेंगे, जबकि दिया हुआ x प्लस वन बाय एक्स। जब दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x माइनस वन बाय एक्स निकालेंगे और x माइनस वन बाय एक्स निकालने के लिए 5 का स्क्वायर में से 4 घटा करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। 5 पचे 25, 25 में से 4 को घटा दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब इसी दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन है, ये इसी दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ 5 रखो और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 21 रखो, बात खत्म हो गया, आंसर आ गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ। बोलो अब क्लियर है, बताओ। क्या अब चीजें क्लियर हो रही है, रोहित समझ में आया? सूर्यवंश सूर्यभजन का भी आंसर 50 का डी आया, बिल्कुल सही जवाब, सबका डी आया आंसर और बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे पगला कहां -2 करेंगे, है वहां खत्म हो तुम। देखो यहाँ पर x प्लस वन बाय एक्स बराबर के है तो x माइनस वन बाय एक्स बराबर हमने क्या लिखा है, के स्क्वायर माइनस 4, ये लिखा है ना। टू कहां से आ जाएगा माइनस, बताओ। देखो यहाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ
एक्स बराबर दिया हुआ 17 प्लस 4√18, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मान क्या, ये क्वेश्चन है। बताओ। हाँ, -2 कहां होगा, +2 कहां होगा, वो अलग अलग चीज है। ये x+1 से x+1/x से x-1/x में -4 करते हैं, और x-1 से 1/x से अगर x+1/x निकालना है तो +4 करते, स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। बात आया समझ में? अब यहां पर देखो, इस तरह के क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर x बराबर दिया हुआ 17-4√18, x बराबर 17-4√18 और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, ये निकालना है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ? अगर हम इसका स्क्वायर निकाल दे, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर निकालना होगा तो क्या ये हमारे पास x प्लस 1 बाय x आएगा क्या, और फिर हमारे पास ये क्या सिर्फ 2 बचा रह जाएगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। अब ये हमारे पास x के जगह पे क्या रखोगे, 17-4√18, 17-4√18। क्या हम लोग 1/x निकाल सकते हैं क्या? इसका मतलब है ये हमारे पास आएगा 17-4√18। क्या ये हम लोग हर का परमीकरण करके ऊपर उलट सकते हैं? कैसे लिखते हैं बताओ? हर का परमीकरण करते हैं, साइन को करते हैं चेंज, साइन को क्या करते हैं बताओ, चेंज, और नीचे में क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लिखते हैं। 17 का स्क्वायर 289, 4 चौका 16, 16 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे 288, अंतर क्या आ जाएगा बताओ, 1 के। हम लोग इसका मतलब यहां पर लिखेंगे 17+4√18, और 17+4√18 प्लस क्या लिखेंगे, 2। क्या 4√18, 4√18 कट जाएगा, 17 17 दूनी 34, 34 में 2 को ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा 36। लेकिन हमने मान क्या निकाला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जबकि हमें मालूम क्या करना था बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये स्क्वायर निकाला, स्क्वायर रूट अब निकाल दो स्क्वायर रूट, आंसर क्या जाएगा बताओ, 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात आया समझ में? बताओ सब लोग, क्या ये बात आया समझ में? क्या सब लोग ये बता दो। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से समझो, इतना ज्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा भी लिखने का जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से। एक्स बराबर दिया हुआ 17-4√18, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे, तो क्या ये हमारे पास एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 आएगा क्या, बताओ? बोलोगे हाँ बिल्कुल आएगा। एक्स हमारे पास दिया हुआ, एक्स हमारे पास दिया हुआ है, 1 बाय एक्स निकालना है। 1 बाय एक्स निकालने का मतलब ये 1/17 - 4√18 हो जाएगा, और 1/17 - 4√18, तो हर का परमेयीकरण करके साइन करते हैं चेंज, साइन करते हैं चेंज, और नीचे में क्या करते हैं, इसका डिफरेंस का अंतर लिखते हैं, इसके स्क्वायर का डिफरेंस लिखते हैं। 289, 4 चौका 16 गुना 18, 288, अंतर तो एक ही आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पे क्या ये 4√18, 4√18 कट जाएगा, क्या यहाँ पर 17 दूनी 34 प्लस 2 आएगा क्या, बताओ? लेकिन हमारे पास जो मान निकालना है, वो मान निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। तो क्या इस बार 36 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आंसर क्या हमारे पास 6 ही आएगा क्या, बताओ? क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर बराबर 6 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। ये देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा सभी बराबर हो जाते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, और सब का मान 1 के बराबर हो जाएगा। ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा, सी, और ये सब का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रूट एक्स
रूट एक्स बराबर 3 माइनस 2√2। हाँ, क्या इसका क्या करना है बताओ, बताओ इसका क्या करना है वजह।